हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-2024 क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा होने वाला है यहाँ पर मैथमेटिक्स। ये जो पेपर हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और 2.5 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स हमारे इसमें आते हैं 60। ठीक है बच्चों, हमारे YouTube पर एक सब्सक्राइबर ने, एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट करा था कि इसकी जो हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, इसका मिड टर्म का एग्जामिनेशन का सॉल्यूशन की वीडियो डाल दो सर। तो उसी के रिस्पॉन्स में हम इसकी वीडियो हम डाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए बहुत ही धन्यवाद जो आपने कमेंट करा और हमें बताया कि इसकी वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर होने वाला है मैथमेटिक्स। तो हमारा सबसे पहले हमारा सेक्शन ए देखेंगे। सेक्शन ए में जो हमारा फर्स्ट का जो आंसर होगा बच्चों सी 85 डिग्री, सेकंड का होगा बच्चों बी 9998, थर्ड का आंसर होगा बच्चों यहाँ पर डी 5 और फोर्थ का आंसर होगा बच्चों यहाँ पर 3 बी, फिफ्थ का होगा बच्चों यहाँ पर पी एस। आगे बच्चों सिक्स्थ का आंसर होगा बच्चों हमारा डी 2x माइनस में 5 इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया सेक्शन ए का से 6 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर अगला हमारा आता है 7वां क्वेश्चन। इसमें आंसर आएगा बच्चों बी, 8th क्वेश्चन में आंसर आएगा बच्चों डी, 9th में आएगा बच्चों हमारा बी, ओके, 10th में आएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी 10th का बी, 11th में बच्चों आंसर आएगा हमारा सी 43। आगे 12th में जो बच्चों हमारा इसका आंसर आएगा, इसमें क्या बोला बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम नहीं होता, ट्रेपेजियम। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी। अब हमारा सेक्शन बी क्या है बच्चों, 2 से लेके 7 तक हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो 2 नंबर के हैं। सभी क्वेश्चन कितने नंबर के हैं बच्चों, 2 नंबर के। तो इसका हमने सोल्यूशन लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, अ नंबर मल्टीपल बाय इटसेल्फ गिव 676 फाइंड द नंबर। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने खुद से, मतलब एक संख्या को स्वयं से गुणा करने पर, किसी एक संख्या को स्वयं से गुणा करने पर वो हमारा क्या नंबर आता है, 676 आता है। तो कौन सा संख्या, वो कौन सा नंबर है। तो सोल्यूशन बच्चों हमारा इस प्रकार से दे रखा है। तो हम लेट करेंगे x, तो x मल्टीप्लाई में x बराबर में 676, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, रूट बन जाएगा। तो x की वैल्यू आंसर आ जाएगा बच्चों 26। क्या आ जाएगा बच्चों 26। तो सेकंड का आंसर हमारा ये 26 हो गया। थर्ड का देखो बच्चों, थर्ड में हमें ये इक्वेशन दे रखी थी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो थर्ड का सोल्यूशन हमारा इस प्रकार से होगा। इसमें t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 21, t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21। अब फोर्थ में देखो बच्चों, हमारा एक फिगर दे रखा था इस प्रकार से, हमें एक डायग्राम दे रखा था, ये 90 x 65 और 108। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से। तो x प्लस में 65 प्लस में 108 प्लस में 90 इक्वल टू में 360, क्योंकि सभी का सम कितना होगा बच्चों 360 होगा। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 97 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों, फिफ्थ में देखो, हमें इसमें दे रखा था पॉपुलेशन इतनी दे रखी थी 2017 में एक सिटी में इतनी, और इंक्रीज हुई है इतनी। तो नेक्स्ट 4 ईयर्स में कितना होगा पॉपुलेशन, हमें वो निकालना था। तो ये हमारी निकल के आ गई, इसको इससे माइनस करना था, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा फिफ्थ का। ठीक है बच्चों, आप मैच कर सकते हो और हमें ज़रूर बताना लास्ट में इसी वीडियो के कमेंट में बताना बच्चों आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, सिक्स्थ का जो आंसर होगा बच्चों, इसमें परसेंटेज बोला था निकालने के लिए। तो सिक्स्थ का इस प्रकार से होगा, सोशल साइंस में मार्क्स, हिंदी में मार्क्स, मैथ्स में इतने, साइंस में मार्क्स, इंग्लिश में मार्क्स 61, टोटल करा 415। टोटल कितने थे बच्चों, 500 था, 500 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई 100 का, तो 83% निकल के आ गई है। ठीक है बच्चों, आगे देखो 7th क्वेश्चन में हमें क्या बोला इन्होंने। 7th क्वेश्चन के यहाँ में दो थे, इसमें
देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन हमारा ये रहा, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो एज टू मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों इस प्रकार से होगा, यहाँ पर दे रखा है बच्चों 392 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा जिसकी वजह से हमारा ये निकल के आ गया। इसमें जो 7 है, 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई, अगर 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, हमारा परफेक्ट क्यूब। अब इसका और पार्ट में देखो बच्चों, हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर उसके ऊपर क्यूब। तो इसको इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करा 25 किसका होता है, 5 का होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों 8 से लेकर 10 तक हमारे शॉर्ट आंसर टाइप है जो 3 नंबर के हैं। इसमें जो हमें बोल रखा है, इसमें रेशियो दे रखी थी, तो हमने लेट करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगी 7x प्लस में 2x इक्वल टू में 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी बच्चों 20। एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 2 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 40, और नंबर ऑफ साइड निकालेंगे 360 अपॉन में 40 कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड निकल के आ जाएगी बच्चों 9। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ साइड कितनी निकल के आ जाएगी 9। इसी का और पार्ट है हमारा साइड्स, 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 3:5 दे रखा है, पेरीमीटर में दे रखा है 48, पेरीमीटर में दे रखा है कितना बच्चों 48। अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द साइड, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है 48, 3x प्लस में 4x 5x प्लस में 3x प्लस में 5x इक्वल टू में 48, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, नंबर ऑफ साइड्स मतलब जो साइड्स हमारी निकल के आएगी पैरेललोग्राम की 9 15 निकल के आ जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला बच्चों, चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था बच्चों, एक इस तरीके से हम कर सकते थे 2m m² -1 और m² +1। ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर करा, m की जगह हमने क्या लिया बच्चों n ले लिया है, तो 2n इक्वल टू में 6 करेंगे, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो n² माइनस में 1 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 8, n² प्लस में 1 करेंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा 10। बट यहाँ पर हमें लाना क्या था 6 9 11 लाना था, जिसकी वजह से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है बच्चों, 10वां क्वेश्चन क्या था बच्चों, ये नंबर हमें दे रखा था, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है हमें ये बताना था। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये हमें इससे पता ये चला कि जो 5 है 5 ट्रिपल टाइम्स नहीं आया, 2 टाइम्स आया, जिसके वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं निकला। तो हमारा 5 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। यहाँ पर क्या बोला बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर हमारा निकल के आ जाता। अगला क्वेश्चन हमारा मतलब अगला हमारा सेक्शन आ जाता है हमारा सेक्शन डी, 11 से लेके 13 तक के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें बच्चों। इसमें हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो हमें सॉल्व करना है इसको और चेक भी करना है, तो इसका जो हमारा ये 5 नंबर का है इस प्रकार से करेंगे। इसको सॉल्व करते करते x की वैल्यू हमारी 5/2 आ जाएगी, और इसमें LHS में और RHS में वैल्यू पुट करेंगे, दोनों साइड हमारा निकल के आ जाएगा 33/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा, इसी का ही और पार्ट है बच्चों, इसी का ही क्या बच्चों और पार्ट भी है। इसके और पार्ट को हम इस प्रकार से करेंगे, 6x माइनस 9x प्लस में 10x अपॉन में 12 इक्वल टू में 21 दे रखा है, तो इसकी जगह x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 36 निकल के आ जाएगी, और इसमें भी LHS और RHS दोनों ही क्या होगा बच्चों इक्वल होगा, इसमें हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सब अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बच्चों, ए में आंसर क्या होगा बच्चों, इस प्रकार से करेंगे 3x प्लस में 50 इक्वल टू में 80, x इक्वल टू में 10 निकल के हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर वीडियो में कोई सी भी बाहर की नॉइजेस आ रही है तो आप बच्चों आप उसको इग्नोर करिएगा, पूरे वीडियो में फोकस करिएगा आप, ठीक है, मेरी वॉइस को फोकस करिएगा। तो आप देखिएगा इसका बी का देखो बच्चों, ये हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ, ये वाली जो साइड होती है और ये वाली साइड होती है बच्चों इक्वल होती है, तो इक्वल इस प्रकार से लिया बच्चों 5x इक्वल टू में 3x प्लस में 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो RO कितनी आ जाएगी हमारी 25 निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें इसमें दे रखा है बच्चों, ये इतने नंबर दे रखे हैं, और इसमें क्या बोला बच्चों कि डिवीजन मेथड जो हमने करवाया था बच्चों कि वो क्यूब निकालते हैं इस प्रकार से करना है हमें। ठीक है बच्चों, स्क्वायर हो गया क्यूब हो गया वो जैसे निकालते हैं उस प्रकार से।
हमने डिवीजन मेथड समझा था, वही सारा चीज़ है। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा 81 निकल के आ जाता है। तो 81 प्लांट वुड बी लेफ्ट, यहाँ पर 81 जो प्लांट है वो लेफ्ट हो जाते हैं। ये बुक का भी क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे ही चाहिए बच्चों। अब ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। ये फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। अब इसमें देखो ये हमारा क्वेश्चन है और का पार्ट है, इसको एलसीएम लिया तो 120 आ गया, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ये निकल के आ गया। 120 इज बिकम परफेक्ट स्क्वायर व्हेन इट इज अ मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 120 को 30 से मल्टीप्लाई करा तो 3600 निकल के आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगला करते हैं बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमारा पहला निकल के आंसर आएगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पेंड बाय रिया, 80 निकल के आएगा। सेकंड में हमारा बच्चों 100 आएगा। थर्ड में आंसर बच्चों हमारा रेशियो आएगा 5:4, 5:4। अब इसी का थर्ड का दूसरा पार्ट मतलब और वाला पार्ट में क्या आंसर आएगा बच्चों, 80 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 8000 निकल के आ जाएगा। आगे देखो बच्चों 15 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमारा इसमें देखो फर्स्ट हमारा निकल के आएगा 180, सेकंड एंगल मतलब इसमें दे रखा है बच्चों सेकंड एंगल निकल के आएगा, और थर्ड में देखो यहाँ पर क्या है, इसमें देखो बच्चों फर्स्ट जो हमें बोल रखा है ये हमारा 180 निकल के आ जाएगा, और सेकंड के आंसर में दे रखा है सेकंड एंगल। थर्ड का आंसर में दे रखा है बच्चों x इक्वल टू में 40 आएगी, जो फर्स्ट एंगल हमारा 70 हो जाएगा। इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा 110 होगा, 110। अब इसी का ही और पार्ट भी है, फाइंड द सेकंड एंगल, फाइंड द सेकंड एंगल। तो फाइंड द सेकंड एंगल में हमारा बच्चों इस प्रकार से करेंगे, जिसकी वैल्यू x की वैल्यू 40 आ जाएगी, इस प्रकार से अकॉर्डिंग करेंगे तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो सेकंड एंगल भी क्या आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा था, इसका फर्स्ट का जो आंसर होगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिसिप्लिन अवार्ड। तो इसमें इस प्रकार से करेंगे 2x प्लस में 2x मल्टीप्लाई में 3x मल्टीप्लाई में 4x इक्वल टू में 192। तो इसको वैल्यू करेंगे तो x की वैल्यू में 2 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई में 2, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आ जाएंगे। अब इसी का ही पार्ट है बच्चों, यहाँ पर जो रेगुलेटरी इन अटेंडेंस में होते हैं जो अवार्ड जीतते हैं, तो सेम चीज़ x इक्वल टू में 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो गुड प्राइस 2 इंटू 4 करेंगे, 2 इंटू क्या करेंगे 4, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो सेकंड में क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड इन ऑल द कैटेगरीज। तो इसमें निकल के आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्राइस कितने हैं, 4 प्लस में 6 प्लस में 8, तो 18 निकल के आंसर निकल के आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ, अगर ईच अवार्ड कितना का 200 का है, तो टोटल अमाउंट कितना है, मतलब टोटल प्राइस कितनी है 18 और अमाउंट कितना था 200, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 3600 निकल के हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो 16 है, मेनली क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे सोल्यूशन हमने बता दिए हैं बच्चों। आई होप आपके जो सारे जो सोल्यूशन है, जो भी डाउट होंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है इसको कुछ बनाने का जो आपको फ़ायदा मिला होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जहाँ पर आपने गलती करी है उसे भूल जाइए, पेपर हो चुका है, दोबारा से सही नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, जितने भी नंबर आपके बन सकते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, और आपको कैसी वीडियो लगी, आपको अच्छा लगा, जो हमें कमेंट में भी बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।